सर मैं प्लीज़ आपकी इजाज़त से शाजिया मरी साहब के सवाल का जवाब देना चाहूँगी। 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। सर ये लोग अपनी जिम्मेदारी से जो है वो परिजिम्मा नहीं हो रहे। और सर दवाओं का जिक्र करके सर ये अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं छुपा सकते हैं। इन्होंने इनकार किया है अपनी आवाम को रिलीफ देने से। इन्होंने अपनी आवाम को हेल्थ कार्ड देने से इनकार किया है सर। जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। और सर अगर ये नो क्रॉस टॉक प्लीज, अगर ये मेडिसिन का जवाब मांगेगी तो ये सवाल आप तशरीफ की आवाज खराब हो जाएगी, आपकी आवाज खराब हो जाएगी। प्लीज जी, प्लीज प्लीज डॉक्टर नुशीन अहमद। सर आज केपी में तमाम की तमाम पॉपुलेशन को, तमाम फैमिलीज को जो है वो वहां पर पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपनी तमाम फैमिलीज को हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया है। और सर पंजाब गवर्नमेंट भी 2021 के आखिर तक तमाम पॉपुलेशन को कवर कर लेगी। सर आप शेख रोहेल अजहर का जवाब दे जी। शेख रोहेल अजहर साहब की इसकी तरफ आए। शेख रोहेल अजहर साहब इसी तरह पीटीआई गवर्नमेंट जीबी और एजेके में भी तमाम पॉपुलेशन को कवर कर रही है। और एज अ गुडविल जेस्चर हम लोगों ने सिंध के अंदर थरपार कर कोई तमाम फैमिलीज को कवर किया है। सर अब ये अपनी जिम्मेदारी संभालें और बाकी पॉपुलेशन को हेल्थ कार्ड्स दें। जी शेख साहब आप क्या कह रहे हैं? शेख रोहेल साहब जी क्या फरमा रहे हैं? जनाब स्पीकर, ये मेरे सवाल का जवाब है। मैंने जो सवाल किया था जी दोबारा दोहरा दूं? दोबारा दोहरा ले। एक मिनट प्लीज, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आप थोड़ा हौसले सुने, ये थोड़ा हौसला पैदा करे। आप इधर क्यों हाउस में डिबेट होता है, ये सारा हौसला आप इधर क्यों दिला रहे हैं? आप थोड़ा हौसला उधर भी दिलवा दीजिए। प्लीज बात कर ले। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस जो आपने जवाब दिया सवाल का, उसमें इस्लामाबाद में आपने 3 हॉस्पिटल्स का तज़किरा किया। मैं ये पूछना चाह रहा था, चूंकि इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनकी आपको साथ भी पता है, क्या इन हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी इतनी है कि वो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के मुल्क का आबादियों को कैटर कर सके? और क्या वहाँ हर बीमारी के लिए इलाज वहाँ है, मौजूद है? ये मैंने आप जी डॉक्टर नुशीन अहमद प्लीज बोलने। सर इन्होंने कहा कि 3 हॉस्पिटल्स, इस वक्त 3 नहीं 4 हॉस्पिटल्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये बहुत दूर दूर तक की आबादी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, नीचे पोटोहार, झेलम तक से जो हैं पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो सर पिछली हुकूमतों ने इनको अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं किया था सर, और ये वाकई नाकाफ़ी हैं इतनी बड़ी आबादी को कैटर करने के लिए। मगर मौजूदा गवर्नमेंट में इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इन हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। पॉली क्लिनिक जो कि फेडरल एम्प्लॉइज़ के लिए है, उसका फेज़ 2 जो है उसके लिए इस गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं और पूरा नया एरिया एलोकेट कर दिया गया है जी सेक्टर में, जहाँ पर ये वाला नया पॉली क्लिनिक का पार्ट 2 हॉस्पिटल बनेगा। उसके अलावा सारे जितने भी BHUs हैं उनकी अपग्रेडेशन का काम जारी है और रूरल हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। नए हॉस्पिटल्स जो हैं सर वो बनाए जा रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप इस्लामाबाद के MNA साहब को इजाज़त दें तो वो आपको ज़्यादा डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो इसको खुद स्पीयरहेड कर रहे हैं। अली अवान जी सप्लीमेंट्री प्लीज, सप्लीमेंट्री अली अवान प्लीज। इधर आपका माइक इधर है। अच्छा शुक्रिया स्पीकर साहब। जिस तरह मेरी बहन ने बात की है कि इससे पहले वाकई इस्लामाबाद में जो बात उन्होंने रोहेल साहब ने की है, पिछले 60 साल में सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल अवेलेबल थे और जो आउटडोर पेशेंट्स का हिसाब था 10,000 पिम्स आ रहे थे, 8,000 पॉली क्लिनिक आ रहे थे। ये पहली दफा हुआ है कि हम पॉली क्लिनिक एक्सटेंशन लेके आए हैं। CDF से 5 एकड़ जमीन ली है, एक हॉस्पिटल 16 नए BHUs बने हैं, 4 नए BHUs के लिए सेक्शन 4 लग चुका हुआ है। साउथ वेस्ट हॉस्पिटल के लिए लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे रख दिए गए हैं। जी रमेश लाल साहब सप्लीमेंट्री। रमेश लाल बंद कर। रमेश लाल जनाब रमेश लाल जनाब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है,
सेक्रेटरी साहबा कह रही है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कह रहा है कि सूबाई बात तो करते हैं। आप तशरीफ रखें। आप अगर इस तरह करेंगे मैं एडजर्न कर लूंगा। आप प्लीज तशरीफ रखें। बंद किया गया है और प्राइवेट किया गया है। प्लीज जनाब स्पीकर साहब, हालांकि प्राइवेट अस्पतालें खोलने के बजाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बंद करके प्राइवेट किया गया है, उसकी वजह क्या है? जी हॉस्पिटल। डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज। वो शायद ऑनरेबल मेंबर ने मास्क पहना हुआ सर, मुझे उनका क्वेश्चन समझ नहीं आया जी। जी प्लीज। रमेश लाल साहब फिर से बता रहे। जनाब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है, नई अस्पतालों को तो आप छोड़ें, जो इस्लामाबाद की पुरानी हॉस्पिटल पिम्स उसको प्राइवेट करने की क्या वजूहत है? क्योंकि हालांकि गवर्नमेंट का काम है, नई हॉस्पिटल खोलनी चाहिए अवाम के लिए, ये तो तब्दीली आ गई है। नहीं, ये कहते हैं कि पिम्स को प्राइवेट किया जा रहा है। ये नौशीन हामिद सर, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, उसको ऑटोनमस बनाया जा रहा है। सर, आज तक पिम्स की जो सर्विसेज थी वो हमारे सामने हैं। वहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ थी, लोगों को सही तरीके से वहाँ पर पूछा नहीं जाता था। कोई मशीन खराब होती थी, महीनों तक पड़ी रहती थी, सालों तक पड़ी रहती थी, और उसकी बेहतरी के लिए, वहाँ पे पेशेंट्स की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं हो रहे थे। ये जो MTI का ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसके तहत इसको ऑटोनमस किया गया है। वहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया गया है, वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे, और अब एक अकाउंटेबिलिटी का और एक साफ और शफाफियत का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये सिस्टम की बेहतरी के लिए तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। वहाँ पे सर्विसेज बेहतर होंगी, वहाँ पे लोगों को मजीद सहूलियात मिलेंगी। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस नौशीन फारूक इब्राहिम। नौशीन फारूक इब्राहिम, मैडम नौशीन फारूक इब्राहिम नॉट प्रेजेंट। नौरीन इब्राहिम। जनाब जेम्स इकबाल साहब, जनाब जेम्स इकबाल साहब नॉट प्रेजेंट। जनाब मोहम्मद असलम खान, जनाब मोहम्मद असलम खान नॉट प्रेजेंट। जनाब साद वसीम साहब जी, कौन सी पे? जी जी, शेख रोयल अजहर साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। 53। आंसर बी टेकन रेड सप्लीमेंट्री प्लीज। अच्छा, ये तो बात समझ आ गई स्पीकर साहब। अब छोटा सा मेरी एक इनसे ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्लीज। मैं इनसे ये गुजारिश और दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि ये CPAC का तो मामला बन गया, समझ आ गई, और वो जो पुल हैं जो जिसकी मियाद भी पूरी हो गई, उनको दुरुस्त करने के लिए, या वहाँ जहाँ रेलवे क्रॉसिंग पे नहीं है फाटक, वहाँ पे फाटकों के लिए और इन पुलों को तब्दील करने की कोई इरादा है, कोई प्लानिंग है? और खुदा के लिए स्पीकर साहब, ये अब 3 साल के बाद ये गर्दान ना की जाए कि पुरानी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। यार, नहीं किया तो तुम ठीक कर लो। उतना ही ख्वाब दिखाना था जितना ख्वाब की ताबीर बता सकते थे, ख्वाब को मुकम्मल कर सकते थे, वो दिखा देना था। फारूक हबीब साहब, फारूक हबीब साहब प्लीज। फारूक हबीब। आजम स्वाति साहब, आजम स्वाति। जनाब MNA साहब से ये गुजारिश है कि पुल बनाना और अंडरग्राउंड, ये सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम होता है कि जहाँ से रेलवे का ट्रैक जो है किसी प्रोविंस से गुजरता है। हमने बाकायदा तौर पर हर प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर को बता दिया है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि फाटक का होना, फाटक को मैनेज करना, फाटक के लिए आपको जो अमाउंट सर्व होती है वो करना, ये सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, इसलिए कि वो फैसिलिटेट करते हैं। ये हमारे ऑलरेडी एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से भी मिला, KP के मिनिस्टर से भी मिला, मैं सिंध और बलोचिस्तान जा रहा हूँ, और सारी चीज़ें उनको आइडेंटिफाई की, एक दफ़ा नहीं, बजरिया लेटर के ज़रिए भी हमने किया है, और ख़ुद भी रिक्वेस्ट की है कि जहाँ जहाँ पर इस किस्म के फाटक बने हुए हैं, लेवल क्रॉसिंग हैं, उसको महफूज बनाने के लिए इंसानी जाने, क्योंकि रेलवे के अंदर सबसे जो बड़ा मसला है वो है सेफ्टी का, और सेफ्टी इंश्योरेंस करने के लिए ज़रूरी है या आप अंडरग्राउंड चले जाएं
और या ओवरहेड जो है ब्रिज बनाएं। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने PSTP से भी कर सकते हैं और जो उनके फंड हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी काबिल कदर मेंबर से कि वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने जो है ये पेश करें जहां उनको जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। शाजिया मरी नहीं, शेख फैजुद्दीन साहब, शेख फैजुद्दीन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा वजीर मौसूफ से ये सवाल है कि पिछले साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 50 अरब रुपए रेलवे को खसारा हुआ है। शेख रशीद साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाह हो गए हैं यहाँ से, इनका क्या प्रोग्राम है अगले साल खसारे के बारे में? एक तो क्वेश्चन करे जो टेक्निकल करे, पॉलिटिकल ना करे प्लीज। मैं यही पूछ रहा हूँ नहीं, वो आप अगले साल करते हैं, उसका फायदा नहीं था। आदम साहब पॉलिटिकल कैसे लग गया ये जी? और हमारी हुकूमत से पहले, और ये सुन लें, अब मैं नहीं चाहता था कि कोई सियासी जवाब जो है उसका दूं। हमारी हुकूमत के आने से पहले टोटल जो, सर जरा सुन तो लें, बुरा लगेगा आपको मेरा ख्याल है, 1.2 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है। 1.2 ट्रिलियन। मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारी हुकूमत के आने से पहले 1970 से लेकर जुलाई अगस्त 2018 तक 1.2 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला PTI का ये कारकुन आपको दावे से कहता है कि हमारी हुकूमत के अंदर इसको प्रॉफिटेबल बना के खुदा के वजह से छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनाब मोहम्मद असलम खान, नॉट प्रेजेंट। जाराब साद वसीम, नॉट प्रेजेंट। मुख्तरमा शम्सुन्निसा। क्वेश्चन नंबर प्लीज। Question number, please. Question number 4. Answer be taken in the rest supplementary, please. जी मेरा सवाल है कि ये जो मुझे जवाब दिया गया है उसमें कहा है कि अगर कोई मसला सिरे से है ही नहीं तो बच्चे इतने परेशान क्यों हैं और उनकी कोई दाद रसी क्यों नहीं हो रही? ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना रहे जहां सारे स्टेक होल्डर्स मुतमईन हों? जी, डॉक्टर नौशीन हामिद। सर, ऑनरेबल मेंबर का इशारा शायद इस दफ़ा MD कैट जो एक एग्ज़ाम हुआ था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, उसकी तरफ है। सर, इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी में भी हुई है। इसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी। उन तमाम चीज़ों का जवाब जो है वो दे दिया गया था। हुआ ये था कि उसके अंदर तकरीबन ये जो 1.5 लाख बच्चा अपीयर हुआ है उसमें से 67,000 बच्चे जो हैं वो पास हुए थे। और सर, इस दफ़ा पास करने की परसेंटेज जो है वो 60% रखी गई थी, जबकि इन लोगों की डिमांड जिस पे ये कह रही है कि शिकायत आ रही हैं, लोगों की डिमांड थी कि 33% पास मार्क्स रखे जाएं। तो सर, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगियों के साथ उनको ट्रीट करना होता है, इंसानों की इलाज करने होते हैं, तो इंसानी ज़िंदगी उनके हाथ में होती है। तो सर, डॉक्टर्स के स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, तो उसके लिए इनको ऑब्जेक्शंस थी। पर मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी लेजिस्लेशन हुई है जिससे मेडिकल कॉलेजेस का स्टैंडर्ड जो है वो रेज होगा। और जिस तरह से हम सब स्टैंडर्ड डॉक्टर्स देख रहे थे, जिस तरह से बाहर से हमारे ऐसे डॉक्टर्स आ रहे थे कि जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं थी, फॉरेन यूनिवर्सिटी से वो अपनी डिग्रीज लेके आ रहे थे सर, और उनकी पासपोर्ट के ऊपर एंट्री एग्जिट जो थी वो भी पूरी नहीं थी, उतनी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही थी कि वो वहाँ पर बैठ के उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी। तो सर, सारी चीज़ों के चेक एंड बैलेंसेस किए गए हैं और अब इनको एग्ज़ाम्स भी देने पड़ेंगे, और इनकी जो कॉलेजेस में इनको पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के थ्रू होगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि ये डॉक्टर वाकई इस काबिल है कि वो हॉस्पिटल्स में जाके इंसानों को ट्रीट कर सके। तो सर, मैं समझती हूँ कि ये बेहतरी के लिए एक लेजिस्लेशन की गई है और इसमें सबको कोऑपरेट करें। शाहिदा रहमानी मैडम, शाहिदा रहमानी। बहुत शुक्रिया सप्लीमेंट्री प्लीज। स्पीकर साहब, अभी जिस तरह इन्होंने कहा 33 किसी की भी डिमांड नहीं थी,